एक अमीर परिवार की बेटी की शादी नैनीपुरा गांव में हो जाती है। सुनैना का ससुराल बहुत ही ज्यादा डाउन था, यानी कि वहाँ पर एक ही झोपड़ी थी और यहाँ उसके पास एक लग्जरी घर था। पर इत्तेफाक से हुआ यूं कि एक गरीब घर के लड़के से शादी सुनैना की हो जाती है और उसे ससुराल में एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वह मायके आकर के 15 दिन से 20 दिन हो गए थे, वह मायके में ही रह रही थी। अब देखिए उसका पति उसे लेने आता है उसके घर। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, इतना ज्यादा, कैसे लोग यहाँ पर रहते होंगे। देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतनी आलीशान बंगला बना है। वाह भाई वाह, तभी तो सुनैना यहाँ पर आके रहती है। उसे झोपड़ी पसंद ही नहीं आती है मेरी। चलो कोई बात नहीं, अब लेने आया हूँ। अब वो मेरी पत्नी है, आलीशान बंगला है तो क्या हुआ, अब जैसा मैं हूँ वही उसका घर है, यानी कि एक झोपड़ी ही है उसका घर। सुनैना, सुनैना, तुम यहाँ पर ये बच्चों वाले कपड़े पहनती हो, जीन्स और टॉप। अरे रजत जी, आप कब आए? अचानक यूं ही ना मुझे कॉल किया ना ही मैसेज किया और अचानक मेरे आप घर आ गए। सब खैरियत तो है ना घर में? माँ की तबीयत ठीक तो है ना? और छोटू की और पापा जी? अरे भगवान, कितने सारे एक बार में ही क्वेश्चन कर रही है। सब खैरियत है, तुम टेंशन मत लो, बस मैं यूं ही चला आया। अरे वो रजत जी, आप अचानक कभी आते नहीं हैं और आप आ गए, इसलिए सवालों का तो पहाड़ टूटेगा ही ना एकदम से। अरे ये क्या, जीजा जी आए हुए हैं? ओहो हो, दीदी ने बुलाया होगा चुपके से मिलने के लिए, तभी तो मैं सोचूं दीदी यहाँ किससे मिलने आई है और किससे बातें कर रही है। जाकर के माँ को बताती हूँ। आइए रजत जी, बैठिए, फिर बैठ के बातें करते हैं। हाँ यार, मुझे तो तू खड़ा ही किए है, मैंने सोचा बैठने के लिए बोलेगी ही नहीं, कब से खड़ा हूँ। देखो सुनैना, तुम्हें 20 दिन मायके में रहते रहते हो चुके हैं। मैं क्या कह रहा था कि अब अपने ससुराल चलो। अरे रजत जी, अभी ना, हाँ, अभी मायके में हुए कितने दिन हैं? 20 दिन क्या होते हैं? आप भी ना, मुझे रह लेने दो ना और कुछ दिन। मैं सुनैना तुमको रह लेने देता, पर माना इस सर्दी में ठिठुर रही है और तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही है। मेरी बहू होती तो अच्छा रहता, मेरी बहू होती तो ये करती, मेरी बहू होती तो वो करती, बस तुम्हारी ही रट लगा रखी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे बाप रे माँ, मैं जानती थी उनकी कंडीशन खराब हो जाएगी मेरे आने से। चलो ठीक है, आप मुझे लेने आए हैं ना, तो मैं रेडी भी नहीं हो पाई हूँ, बताओ, ना ही मैं पैकिंग कर पाई हूँ। आप पहले ही बता देते तो मैं पैकिंग कर लेती पहले से और मार्केट भी चली जाती। बताइए, ना मैं रुपए निकाल के लाई ना ही कुछ शॉपिंग करी। अरे तो रुपए का तुम्हें क्या करना है और क्या शॉपिंग करनी है, सब कुछ है तो तुम्हारे पास पहले से ही। अरे रजत जी, माँ के लिए स्वेटर ले लेती, साड़ी ले लेती, उनके लिए गर्म जूतियाँ ले लेती, मोजे ले लेती, साड़ियाँ भी 2 ले लेती। अब आपने बताया ही नहीं, अचानक चले आए हैं। अरे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने ससुराल चलो, ठीक है सुनैना, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्या तुम देख लोगे? मेरी सासू माँ एक लौती, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी सासू माँ को, हाँ नहीं तो, और तुमको भी बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो मैं इतने बड़े घर की हूँ, फिर भी मुझे एक भी घमंड नहीं है। और तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें स्वीकार लिया मैंने, बस तुम्हारी सादगी और तुम्हारा नेचर और दिल देखा तभी तो मैंने शादी कर ली है, वरना पापा मेरे कहीं फौज में कर रहे थे, कहीं दरोगा लड़के से कर रहे थे, पर मैंने सोचा जिसका स्वभाव अच्छा होगा, नेचर अच्छा होगा, उसी के साथ शादी करूंगी। पैसा तो आता जाता रहता है, पर व्यक्ति का स्वभाव नहीं आता जाता है, जैसा वो है वैसे ही रहेगा। इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए, पैसों से नहीं। सुनैना, तुम बहुत अच्छी बातें करने लगी हो, इतना ज्ञान तुम्हें कैसे आ गया? बताओ, तुम कितनी प्यारी हो और कितनी सच्ची हो और अच्छी हो। आज अगर तुम अच्छी हो इसलिए मैं भी अच्छा हूँ। दिल तुम्हारा भी साफ है और अच्छा है। तुमने पैसा नहीं देखा, दिल देखा है, और मुझे देख लो, मैंने भी तुम्हारा ही दिल देखा है। तुम भी कितनी प्यारी हो, तुम्हें खुद पता नहीं है जो तुमने मुझे स्वीकारा और मेरे घर को, एक झोपड़ी को स्वीकारा है। तुम तो मेरे लिए भगवान हो, भगवान। अरे रजत जी, ये सब ऊपर से रिश्ते बनते हैं, भगवान ऊपर से जोड़ी बनाता है।
हम दोनों की जोड़ी बेस्ट है क्यों? हाँ हाँ सुनैना। ओहो दामाद जी, अकेले अकेले आ गए और बिटिया से बातें भी होने लगी। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, क्या जमाना आ गया है आजकल। आप भी ना दामाद जी। अरे माँ जी नमस्ते, प्रणाम। आप कैसी हैं? खुश रहो बेटा। हमारी सुनैना बेटा की देखो कितना मगन हो गई है, माँ को भी भूल जाती है आपके आगे। क्यों, सही कहा ना सुनैना बेटा, तू भूल जाती है माँ को, है ना, है ना? माँ तुम ज्यादा मत बोला करो, तुम्हारे दामाद हैं, अच्छे से बात करो। मुझे क्या टांग खींच रही हो उनके सामने, तुम भी ना। वो मुझे लेने आए हैं तो मुझसे ही तो बातें करेंगे कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, फिर आपसे पूछेंगे। पहले तो मुझसे ही बातें करेंगे, मैं उनकी पत्नी हूँ इसलिए। समझदारी बनाओ मम्मी। हाँ हाँ बेटा, समझ गई समझ गई। माँ मैं सुनैना को लेने आया हूँ, बहुत दिन हो गए थे। उसकी सासू माँ इंतजार कर रही है और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं लेने आ गया। ठीक है बेटा, मैं तैयारी बना देती हूँ, आप उसको ले जाइए। पर यूं अचानक आ गए, कुछ समझ में नहीं आया, तुम दोनों का चक्कर क्या है? मम्मी आप भी ना, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, वो अचानक आई ही है, मुझे भी नहीं बताया है। आपको क्या बताते, फोन में बैलेंस खत्म हो गया था, इस वजह से वो बता ही नहीं पाए हैं। हाँ माँ जी, सुनैना सारी बातें समझदारी से निपटा लेती है। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों की इच्छा है वैसा ही करते हैं। चलो मैं तैयारी बना देती हूँ। आज ही जाना है या कल जाना है? नहीं नहीं माँ जी, आज ही जाना है क्योंकि माँ घर में अकेले है मेरी। अरे यार, आज तो रुक जाते कम से कम, कल चलेंगे ना। आज शॉपिंग कर लेते हैं, फिर कल चलते हैं। अरे बेटा, जब दामाद जी कह रहे हैं तो उनकी बात को टालो नहीं और निकल लो। चलो मैं तो तैयारी बनाने चली, तुम दोनों बैठ के बातें करो। हाँ माँ, तुम जरूरत का सामान डाल दो, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। अब तैयार क्या होना है रजत जी, यही पहने हूँ चली चलूंगी, और क्या है। अरे नहीं नहीं, वहाँ पर ये सब कपड़े नहीं चलते हैं, तुम्हें तो पता है ना। ननपुरा गांव है, विलेज है वो, वहाँ पर लोग बातें बनाते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे फलाने की बहू कैसे कपड़े पहन के आई है। तुम साड़ी पहन लो, ठीक है, साड़ी में चलना। मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई भी उंगली उठाए किसी भी बात को लेकर के। ओहो रजत जी, अब मैं साड़ी पहनूं? चलो ठीक है, मैं पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं रेडी होकर के आती हूँ, आप बैठिए और जब तक नाश्ता करिए, मैं मम्मी से भिजवा रही हूँ। भगवान, कुछ पुण्य काम ही किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, इसलिए मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। सबको ऐसी ही बीवी मिले, नहीं कहाँ इतने बड़े घर की लड़की और एक झोपड़पट्टी लड़के से शादी करती है और जाकर वहाँ रहती है। ए जी, संभाल के चलाना। लो, गांव पहुंच ही गए हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है और यहाँ पे साधन तो रुकते भी नहीं हैं। अरे संभाल कर ही चला रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। देखो कितने किनारे में होके चला रहा हूँ और तुम्हें गिराऊंगा नहीं, डोंट वरी। अरे रजत जी, अब ये स्कूटर पुराना हो गया है, इसको ना चेंज कर दो, बहुत तेज आवाज देता है। देखो कैसे डे डे डे, पता नहीं कैसे आवाज दे रहा है। अब तुम्हारा ही दिल आया है सुनैना, तुम्हारा ये पहला गिफ्ट है मेरा, इसलिए मैं नहीं बदल रहा हूँ। इसको रिपेयर करवा लेता हूँ और फिर चलाने लगता हूँ। सुनैना और रजत अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। आखिरकार सुनैना तैयारी बना ही लेती है अपने ससुराल जाने की। वह खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है और अपने हस्बैंड यानी कि रजत के हर फैसले पर खुश रहती है और उनकी बात मानती है। बड़े घर के होने के बावजूद भी सुनैना एक रत्ती भी घमंड नहीं करती है। वह आलीशान बंगला छोड़ करके अपने पति के साथ एक झोपड़ी में रहने चली जाती है, क्योंकि सुनैना बहुत ही ज्यादा समझदार और होनहार लड़की है। सुनैना और रजत घर पहुंच जाते हैं। अब देखिए आगे। अरे मेरे बेटा और बहू आ गए। माँ देखो, मैं तुम्हारी बहू को ले आया। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया। बहू तू सही है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ जी प्रणाम। वाह बहू, इतने बड़े घर की हो करके एक झोपड़ी में आ करके अपने संस्कार नहीं भूली। मुझे बहुत अच्छा लगा बहू, ऐसी बहू सबको दे भगवान। तू हमेशा मेरी बहू को खुश रखना। माँ अब खुशी खुशी रहेंगे, तुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना, सुनैना को मैं ले आया। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। सुनैना बेटा चल भीतर चल। माँ जी, आप इतनी ठंड में स्वेटर नहीं पहने हुए हैं?
हाँ बेटा, धो दिया है मैंने, एक ही स्वेटर है मेरे पास, इस वजह से। चलिए अंदर, मैं आपको अपना स्वेटर देती हूँ और पहनिए, रजाई के अंदर चलिए और सारा काम मैं करूँगी। ठीक है बेटा, चल भीतर चल। आपने देखा कि एक बड़े घर की लड़की होने के बावजूद भी वह एक झोपड़ी में कितनी आराम से और प्यार से रहती है और सारे संस्कार निभाती है और फर्ज निभाती है। कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल चुगल पंचायत सब्सक्राइब कर लें।